नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मेरा नाम है शशांक लखेरा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इंडिया ने प्रपोज किया है कि ईरान का जो छाबार पोर्ट है उसको इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का जो यहाँ पे पार्ट बनाना चाहिए। और ये जो है ये एक इंटरनेशनल जो नॉर्थ और साउथ जो है ट्रांस कॉरिडोर है, ये एक बहुत बड़ा कॉरिडोर है। इसमें काफ़ी देश जो हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक को। उसके पहले ये आर्टिकल देखो, इकोनॉमिक्स टाइम्स का है। इंडिया टू सेलिब्रेट छाबार डे विथ मिनिस्ट्रियल प्रेजेंस फ्रॉम 6 नेशन। तो यहाँ पे जो है ये जो 4 मार्च को जो है यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है छाबार डे। और यहाँ पे जो है 6 नेशन के जो मिनिस्टर्स थे वो भी जो है यहाँ पे हमको देखने को मिले हैं। यहाँ पे देखो ये आर्टिकल मिंट का भी है। ईरान छाबार पोर्ट क्रूशियल फॉर ट्रेड इन सेंट्रल एशिया, मिनिस्टर जयशंकर। तो यहाँ पे जो है ईरान छाबार पोर्ट भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और सेंट्रल एशिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक को। उसके पहले जस्ट गो गूगल पे स्टोर, डाउनलोड एमएम एकेडमी ऐप और आप जो है इसको आईएस पे भी डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे जो आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट देखने को मिलेगा जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में यहाँ पे बहुत हेल्प करने वाला है। यहाँ पे देखो, उसके पहले आपको इस मैप को समझना होगा। देखो आज के समय अगर हम बात करें तो ईरान जो है उतने अच्छे आपको संबंध देखने नहीं मिलेंगे ईरान और इराक के। वैसे ही भारत और पाकिस्तान के आपको इतने अच्छे संबंध देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसी को काउंटर करने के लिए ईरान ने क्या किया, देखो ईरान पहले जो है इधर से ट्रेड करता था, ठीक है, इस वाले एरिया से। लेकिन यहाँ पे जब ईरान और इराक का वॉर हुआ तो यहाँ पे जो है इन देशों के बीच जब टकराव हुआ तो यहाँ पे जो है ईरान ने इस तरफ अपना ट्रेड जो है शिफ्ट कर दिया, क्योंकि ईरान को डर था कि इराक जो है यहाँ पे कभी भी जो है हम पे एयरफोर्स से हमला कर सकता है। वहीं भारत को अगर आप देखोगे तो भारत जो है चाहता है हम अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सब से हुए यहाँ पे सेंट्रल एशिया में ट्रेड करें। लेकिन भारत के पास एक्सेस नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच में आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखोगे तो आपको यही रूट जो है आपको ट्रेड रूट देखने को मिलेगा, जो रूट यूरोप तक जो है सामान यहाँ से जाता था, ठीक है। सिंपली देखो, यहाँ से अगर आप पाकिस्तान से आप निकलोगे, यहाँ पे आप अगर पाकिस्तान से निकल गए, देखो यहाँ से अफगानिस्तान आप पहुँच जाओगे, ईरान पहुँच जाओगे, इराक, सीरिया, टर्की, यहाँ से होते हुए आप पूरा जो है एक्सेस यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। आप यूरोप भी एक्सेस यहाँ से कर सकते हो। तो ये जो है एक मेजर ट्रेड रूट है। लेकिन भारत के पास आज के समय इसका एक्सेस है नहीं। तो भारत क्या करता है, भारत ने यहाँ पे छाबार पोर्ट को जो है डेवलप किया हुआ है। तो ईरान में जो छाबार पोर्ट है उससे जो है यहाँ पे ट्रेड होता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ भारत और ईरान की, तो ये रिलेशन समझना बहुत ज़रूरी है कि इसकी हिस्ट्री क्या थी। देखो भारत और ईरान की अगर हम बात करें, यहाँ पे डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है ये 1950 में स्टैब्लिश किए गए थे। उस समय जो है ये पीरियड पूरा कोल्ड वॉर का पीरियड था। हुआ क्या, 1979 में जो है रेवोल्यूशन हो गया ईरान में ही। ईरान में जब रेवोल्यूशन हुआ, यहाँ पे जो है ईरान और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो थोड़ी से स्ट्रेंथन हुए, यहाँ पे काफ़ी जो है रिलेशन बढ़े। लेकिन ईरान उस समय जो है पाकिस्तान का सपोर्ट करता था, लेकिन भारत जो है उस समय इराक का सपोर्ट करता था। यहाँ पे ईरान और इराक का जब वॉर हुआ, ठीक है, ईरान और इराक का जब वॉर हुआ तो यहाँ पे जो भारत और ईरान के जो डेवलपमेंट्स हैं, भारत और ईरान के जो टाइज हैं वो काफ़ी जो है यहाँ पे आगे बढ़े। 1990 का दशक आते आते इंडिया और ईरान ने जो है यहाँ पे नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान में जो तालिबान की रिजीम है वो बढ़ गई थी। तालिबान के अगेंस्ट में भारत और ईरान ने दोनों ही ने जो है यहाँ पे नॉर्दर्न अलायंस का जो है यहाँ पे सपोर्ट किया। इसके बाद जो है दोनों देश काफ़ी करीब आए और यहाँ पे जो है दोनों देश ने एक डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है 2002 में जो है यहाँ पे साइन किया। अब यहाँ पे सिंपली समझ लो छाबार पोर्ट में क्या है। छाबार पोर्ट जो है इतना न्यूज़ में क्यों रहता है? छाबार पोर्ट जो है एक सी पोर्ट है जो आपको सदर्न ईस्ट ईरान में देखने को मिलेगा, गल्फ ऑफ ओमान में। ईरान का जो है ये एक ओनली जो है आपको ओशियनिक पोर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे 2 सेपरेट पोर्ट आपको देखने को मिलेंगे, एक है शहीद कलंतरी पोर्ट और एक है शहीद बेहस्ती पोर्ट। यहाँ पे जो है डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है छाबार पोर्ट का, तो उसके पहले हम बात करते हैं। तो सिंपली देखो, छाबार पोर्ट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट था। 1973 में जो है यहाँ पे फर्स्ट प्रपोज किया गया था कि जो लास्ट शाह थे ईरान के, उन्होंने ये कहा था कि इसको जो है डेवलप करो। लेकिन 1979 में जो है इसको जो है डेवलप होते होते समय लग गया, क्योंकि 1979 में जो है यहाँ पे ईरान में जो है यहाँ पे रेवोल्यूशन हो गया। इसका जो पहला फेज था वो 1983 में ओपन किया गया जब ईरान इराक का वॉर चल रहा था। फिर उसके बाद भारत और ईरान एग्री हुए कि हाँ 2003 में कि हम जो है यहाँ पे जो शहीद बहस्ती जो पोर्ट है इसको जो है हम डेवलप करेंगे। लेकिन ये डेवलपमेंट इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उस समय अगर आप देखोगे 1979 में जब रिवॉल्यूशन हुआ था तो 1979 में यूएस के कुछ जो लोग थे उनको जो है ईरान ने यहाँ पे कैप्चर कर लिया था। और इसी की वजह से ईरान ने जो है यूएसए ने जो है ईरान पे बहुत सारे सैंक्शन लगाए थे। और सैंक्शन लगाने के बाद जो है यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाया।
ईरान पे जो है काफ़ी सैंक्शन लगा दिए थे यूएसए ने, और इसी वजह से जो है यहाँ पे छाबार पोर्ट जो है डेवलप नहीं हो पाया। आगे आते-आते 2016 में ईरान और इंडिया ने यहाँ पे जो है एक एग्रीमेंट, बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें जो है ये था कि हम जो है जो शहीद बेहेश्ती पोर्ट है, उसको जो है यहाँ पे बनाएँगे और उसको जो है यहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, और भारत ने यहाँ पे करीब 600 मीटर लंबा जो है एक कंटेनर हैंडलिंग फैसिलिटी भी जो है यहाँ पे बनाई हुई है। तो इसको जो है वापस रिबिल्ड किया गया, और यहाँ पे जो है इसके बाद भारत और ईरान के रिलेशन जो है काफ़ी हमको बढ़ते हुए नज़र आए। अब यहाँ पे अगर प्रेज़ेंट की हम बात करें तो भारत ने ये अनाउंस किया है कि हम जो है छाबार डे जो है यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे, तो यहाँ पे 4th ऑफ मार्च को इसको जो है छाबार डे जो है यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है कि उस दिन जो है मैरीटाइम जो इंडिया समिट हुई है 2021 की, यहाँ पे जो है 2 से 4 मार्च के बीच ये हुई है। और इस इवेंट को जो है वर्चुअली यहाँ पे जो है हेल्ड किया गया है, जिसमें रशिया के मिनिस्टर, अफ़गानिस्तान, आर्मेनिया, ईरान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तो इन सब के जो मिनिस्टर्स हैं, यहाँ पे जो है इस इवेंट में इन्होंने पार्ट लिया है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो ईरान का जो छाबार पोर्ट है, इसको भारत ने प्रपोज़ किया है कि इसको जो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है आईएनएसटीसी, इसका जो है यहाँ पे पार्ट बनाया जाए, और ये जो है करीब 7200 किलोमीटर जो है मल्टी मोड रूट होगा, जिसमें करीब 13 कंट्रीज़ जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो ये 13 कंट्रीज़ से होते हुए यहाँ पे आएगा। इसको जो है भारत ने ये भी कहा है कि उज़्बेकिस्तान और अफ़गानिस्तान को भी जो है इसका पार्ट यहाँ पे बनाना चाहिए इस कॉरिडोर। अब अगर मैं बात करूँ इस पोर्ट की इंपॉर्टेंस की, तो इस पोर्ट ने जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले किया है सेंट्रल एशिया में। देखो, कोविड-19 पेंडेमिक में जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है अफ़गानिस्तान को, तो वो काफ़ी चीज़ें जो है भारत ने यहाँ पे प्रोवाइड करी हैं। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हेवी क्रेन से लेके बहुत सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है? वो सब जो है यहीं से जो है सप्लाई की गई है, और इससे जो है अफ़गानिस्तानी कैपेबिलिटीज़ जो है काफ़ी यहाँ पे बूस्ट जो है हमको देखने को मिला है। अब हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है वो यहाँ पे ये कहते हैं कि हम उज़्बेकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो है स्वागत करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है इस प्रोजेक्ट को जो है यहाँ पे जॉइन किया है, इस कॉरिडोर को जो है यहाँ पे जॉइन किया है। उसके अलावा यहाँ पे जो है एक ईस्टर्न कॉरिडोर भी जो है यहाँ पे बनाया जाएगा अफ़गानिस्तान से, जिसमें जो है हमको काफ़ी जो है पोटेंशियल यहाँ पे मैक्सिमाइज़ होगा। तो ये था एंड इस वीडियो का, और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो यहाँ पे काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। सो गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस ऑफ एमएम एकेडमी। सो सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।